श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए एक छोटा प्रसंग। एक गांव था, तो गांव के अंदर जो पीने का जो पानी का एक ही कुआं था। उस कुएं पे पूरा गांव ही पानी भर के लाता था। कुछ दिन बाद एक दो कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते वह कुआं के पास पहुंच गए, तो एक कुआं में वो कुत्ता गिर गया। अब कुत्ता गिर गया तो वो कुत्ता मर गया, उसके अंदर निकला गया नहीं उससे, वो कुत्ता मर गया। जब वहां से पानी लाने लगे तो उसमें कुएं के जो पानी में बदबू आने लग गई। कुछ लोगों ने देखा कि ये बदबू आ रही पानी में से, तो उन्होंने झांक के देखा तो उसमें कोई कुत्ते जैसा कोई तैर रहा है। ये जब मर जाता है कोई भी तो वो पानी के ऊपर आ जाता है। उन्होंने कहा ये तो कुत्ता है। कुत्ता मर गया तो बदबू तो सड़ गया उसी के अंदर। सड़ गया तो फिर गांव वाले बोले भाई इसका उपाय तो हमारे पास में गांव है, वहाँ अपने पंडित जी हैं, उनको पूछ के आना पड़ेगा। जी हमारे कुएं में कुत्ता मर गया है तो हम क्या उपाय करें, क्योंकि पीने का पानी हमारी इसी का पूरा वो है, पूरा गांव में इसी कुएं से पानी भरता है। तो दो चार आदमी इकट्ठा होके वहां गए पंडित जी के पास में। पंडित जी बोले भैया आओ बैठो, कैसे कैसे आना हुआ। पुराने टाइम पे बड़े अच्छे वो थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, मान सम्मान भी एक दूसरे का बहुत करते थे। तो पंडित जी ने बैठाया बाइज्जत। तो पंडित जी को कहा कि पंडित जी हमारे गांव के अंदर एक कुआं है और उसमें ही मीठा पानी है, पूरा गांव उसी में से पानी लाता है। अब एक समस्या आ गई हमारे सामने, उस कुएं में कुत्ता गिर गया और वो कुत्ता मर गया उसमें, तो उसमें बदबू आ रही है। पंडित जी ने कहा भैया ऐसा करो, उसमें से 30 बाल्टी पानी निकाल के फेंक देना। अब उसमें 10 बाल्टी गंगाजल, 10 बाल्टी गाय का दूध कच्चा और 10 बाल्टी शहद, ये वापस उसमें डाल देना। बस ठीक है पंडित जी। अब वो आगे उन्होंने 5-7 लड़के लगा दिए, बन के ऐसा करो 30 बाल्टी पानी निकालो उसमें से और 10 बाल्टी इसमें शहद डालो, 10 बाल्टी गंगाजल डालो और 10 बाल्टी गाय का कच्चा दूध, ये डाल दो इसमें वापस। तो सब ने 30 बाल्टी निकाली फटाफट और शहद लाए, शहद डाला, दूध डाला, गंगाजल डाला। अब डालने के बाद में एक बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, अब 2-4 आदमी यहां बैठ जाओ और फिर पंडित जी के पास पूछ के आओ कि पंडित जी उसमें से पानी पीना चालू कर दे। तो फिर इकट्ठे हो गए 4-5, फिर गए जी पंडित जी के पास। पंडित जी पूछा वन कि भैया कर दिया उपाय तुमने? हाँ पंडित जी जो आपने बताया उपाय कर दिया, परंतु उसमें पंडित जी बदबू तो अभी आ रही है। हमने देखा कि बदबू बहुत आ रही है उसमें से। हमने तो पानी भी 30 बाल्टी निकाला है और जो आपने कहा 10 बाल्टी शहद, 10 बाल्टी कच्चा दूध गाय का दूध और 10 बाल्टी गंगाजल, वो भी हमने डाल दिया, पर बदबू आ रही है उसमें से। मैंने भैया वो कुत्ता निकाला तुमने कुएं में से? नो पंडित जी कुत्ता तो उसी में। भाई वो कुत्ता तो निकालो कुआं से, तुमने तो सारा ही काम उल्टा कर दिया। अब फिर तुम कुत्ते को बाहर निकालो उसमें से पहले, फिर उसमें से 30 बाल्टी पानी निकालो, फिर 10 बाल्टी उसमें डालो, जिस हिसाब से पहले मैंने बताया था, वो साफ हो जाएगा पानी। इसका कहने का भाव यह है, जो आपके अंदर अहंकारी रूपी कुत्ता बैठा है, जो आपके अंदर अहंकार है, आप सत्संग में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, भागवत में जाते हो, जो शुभ कर्म में जाते हो, तो आप अहंकार को लेके जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि अहंकार को तो पहले निकालो तब कहीं जाके बैठो। साधना में बैठते हो, अब आप एक दूसरे की चुगली करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, दूसरे के बारे में बुराई करते रहेंगे, तो आपको मिलना कुछ नहीं है, पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। अब कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो तालियां बजा बजा के साथ दो। जो गायकार आपको सुना रहे हैं उनका ताली बजा के साथ दो, उनका हौसला बढ़ाओ। क्योंकि जब गायकार गाता है तो आपने देखा होगा श्रोता जो भक्त बैठे हैं उनकी तरफ देखते हैं वो, कि कौन मन से सुन रहा है,
कौन मनन कर रहा है, कौन स्मरण कर रहा है और कौन मेरी तरफ क्रिटिसाइज करके देख रहा है। और जो ताली बजा बजा के भाव से ताली बजाते हैं तो वो भक्त पहले ही देख लेते हैं। जो गद्दी में बैठे हैं, भागवत कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में भजन में आनंद आता है तो नृत्य करते हैं, ताली बजा बजा के साथ देते हैं, तो उनका उत्साह बढ़ता है, उनका मन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है जो गायकार हैं। तो ऐसे ही जब अहंकारी रूपी कुत्ता को तुम अंदर ही बैठा ही रखोगे तो तुम क्या तो शिक्षा लोगे और क्या तुम पाओगे भगवान से। ऐसी एक थोड़ी सी मिसाल और मैं देता हूं कि दो चींटी थी, चींटी वो आपस में दोस्त बन गई। एक शुगर फैक्ट्री में रहती थी, वो डेली चीनी, खांड, गुड़ ये खाया करती थी। एक बेचारी नमक के गोदाम में, जो नमक का गोदाम होता है, जो सब्जियों में नमक डालते हैं, वो नमक के गोदाम में रहती थी। उसको खारी नमक ही खाती थी। उसको बेचारे को बाहर दुनिया का कोई पता नहीं था कि मीठा भी कोई चीज होती है। उसको तो ये पता था कि सब खारी है, सब नमकीन है, कोई चीज मीठी नहीं है। अब दोनों घनिष्ठ मित्र बन गई। तो वो जो शुगर फैक्ट्री वाली यानी चीनी जहां बनती थी, उस चींटी ने कहा कि बहन आज तू मेरा आमंत्रित है, आज मेरा तू निमंत्रण है, तू आज मेरे यहां खाना खाएगी। ठीक है बहन, मैं आ जाऊंगी। तो जो नमक के भंडार में रहती थी चींटी, वो चीनी के जहां शुगर फैक्ट्री में चीनी बनती थी, वो चींटी के पास पहुंच गई। अब पहुंच गई तो अब उसने देखो, कोई भी गेस्ट आता है, अतिथि आता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। तो चींटी पहुंची अतिथि बन के, तो उन बड़ा स्वागत किया, पहले पानी पिलाया, फिर मतलब उसने खान सामने रख दी कि बहन कैसा स्वाद आ रहा है, बहुत नमक जैसा आ रहा है। फिर चीनी लाई, बहन ये चीनी खा। अब वो चीनी खिलाई। अब चीनी भी खाने के बाद वो कहती है ये तो खारी लग रही है। फिर शक्कर ले आई, शक्कर को भी बोली ये भी खारी लग रही है। भाई बहन मुंह फाड़ना अपना। जब मुंह फाड़ के देखा तो उसमें नमक की डेली थी। बन गई बहन ये नमक की जो डेली रख रखी है इसे तो निकाल, तभी तो मिठास आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो नमक की जो तुमने अंदर रख रखी है, नमकीन अहंकारी रूपी नमक रख रखा है, उसको तो निकालो बाहर। जब तो तुम्हें मतलब स्वाद आएगा परमात्मा के नाम का, जब तो कीर्तन में आनंद आएगा, जब तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब तुम अपना अहंकारी रूपी जो नमक की थैली पड़ी है, डली पड़ी है अंदर, उसको निकाल के फेंको, चीनी खाओ, फिर तो कैसा स्वाद आएगा। जब नमक की डली उस बहन ने निकलवा दी, जब चीनी खाई, जब कहा अब कैसी लग रही है, वो मीठी लग रही है। अब तो खांड भी खिलाई बन के, अब तो ये भी मीठी लग रही है। बन की बहन कहीं जाते हैं तो कम से कम उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं कि किसी ने बुलाया मेरे को निमंत्रण में भोजन के लिए, तो भोजन तो उसी का करेंगे। अब तू अपने भोजन दिन रात अपना करती है, पर नमक की डेली है तो निकाल दे, तभी तो आनंद आएगा। तब वो चींटी को बहुत आनंद आया। उसने कहा आनंद आ गया, आत्मा खुश हो गई। जब आत्मा खुश होती है तो परमात्मा से मिलन हो जाता है, क्यों? आत्मा परमात्मा की पत्नी है। जब आत्मा खुश होती है तो परमात्मा भी खुश हो जाता है कि आज कितना अच्छा शुभ अवसर है, जो मेरा भक्त मेरे को याद कर रहा है, मेरा मनन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। तो परमात्मा खुश तभी होता है जब हम तुम उनको याद करते हैं भाव से। तो उन चींटियों की दोनों सहेली हो गई, और वो जब उसके घर जाती थी तो डली खा के नहीं जाती थी, वो चीनी का ही वो खाती थी। तो इसी प्रकार जब अहंकार तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, उस अहंकार को निकालो। अब ये देखो, अगर कोई मटका है, मटका बाहर रखा है और बारिश हो रही है, अभी बताओ मटके को उल्टा कर देंगे तो बारिश का पानी उसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। मटके का मुंह नीचे कर रखा है और पानी टपक टपक के चारों तरफ से निकल जाएगा। परंतु अगर मटके को सीधा कर देंगे तो बारिश का पानी पूरा उसके अंदर जाएगा और गड़गड़ करके वो और उलझेगा।
क्योंकि जो पुण्य ज्यादा बढ़ जाता तो फिर बढ़ता है चारों तरफ, समाज में बांटो। क्योंकि जब तक आप अपने मटका रूपी जो शरीर है इसको सीधा नहीं रखेंगे, सीधा का मतलब आप वहीं भाव से नहीं बैठेंगे, तो भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान का कीर्तन आपके अंदर नहीं जाएगा। अंदर कब जाएगा? जब आप भाव से बैठे। सारा किस्सा अहंकार को बात आ कि अहंकारी रूपी कुत्ता जो बैठा है उसको निकाल के आप कीर्तन में बैठो, भागवत में बैठो, सत्संग में बैठो, फिर देखो कितना आनंद आता है। बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे।